चाणक्य ट्रेडर इस चैनल पे आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस करेंगे और नेक्स्ट वीक में बैंक निफ्टी में मूवमेंट किस तरह से मिल सकता है, हमें किस लेवल पे ध्यान रखना चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या हो सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। आप अगर चैनल पे नए हो, वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और मेरे पुराने जितने भी वीडियो है एनालिसिस के आप जाके देख लीजिए। उस पर मैंने मेरा पर्सनल व्यू भी दे दिया है, लेवल भी बताया, उस लेवल को इंडेक्स ने किस तरह रिस्पेक्ट किया है, ये सब आपके समझ में आ जाएगा। अब बैंक निफ्टी की जो वीकली क्लोजिंग मिली है 45,970 पे मिली है, जो पिछले वीक के क्लोजिंग से लगभग 1000 पॉइंट अप में बैंक निफ्टी ने क्लोज किया है। यहाँ पे पिछले वीक की क्लोजिंग थी। इस दोनों वीक को ऑब्जर्वेशन किया तो हमें एक चीज़ समझ में आती है, यहाँ से जो डाउनफॉल स्टार्ट हुआ था, इस लेवल से जो डाउनफॉल स्टार्ट हुआ था, इस वीक में होल्ड हुआ है और बैंक निफ्टी ने क्या किया, इस वीक का टॉप भी ब्रेक करके निकली थी, लेकिन सस्टेन नहीं हो पाई, तुरंत बाद में डाउनफॉल हमें देखने को मिला। इस बात का ध्यान रखें। तो हम नेक्स्ट वीक के लिए पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है इसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वीक के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस और पहला रेजिस्टेंस रहेगा इस वीक के टॉप का रेजिस्टेंस रहेगा, वो है 46,900, ये पहला रेजिस्टेंस रहेगा। दूसरा रेजिस्टेंस कौन सा रहेगा 47,250। तीसरा रेजिस्टेंस कौन सा रहेगा 47,525 का। और फाइनल रेजिस्टेंस क्या रहेगा अपना 47,900 का, ये अपने फाइनल रेजिस्टेंस रहेगी। अब इस रेजिस्टेंस के हिसाब से काम कैसे करना है, टारगेट कैसे मिल सकता है, इस बात का ध्यान रखिए। मार्केट पहले तो जब भी इस लेवल पे आएगा 46,047, जब भी पुराने टॉप पे नज़दीक आएगा, वहाँ पे टाइम बिताने के बाद अगर डाउन साइड का ट्रेड निकलता है तो डाउन साइड का ट्रेड लेना चाहिए। यहाँ आने के बाद अगर टाइम बिता के इस लेवल को ब्रेक करता है 47,000 को, तो ये टारगेट देखने को मिलेगा। अगर इसे भी ब्रेक करता है तो ये टारगेट मिलेगा, और इसे भी ब्रेक करता है तो ये टारगेट देखने को मिलेगा। अब और हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, मार्केट ने एक रेंज बनाई थी, ये रेंज, मार्केट जब इस रेंज में था तब एक रेंज बनाने के बाद जैसे मार्केट ने इस रेंज को नीचे की साइड ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया, एक शार्प डाउनफॉल देखने को मिला। ये यहाँ तक का डाउनफॉल हमें देखने को मिला। एक बात समझिए, मार्केट ने इस रेंज को जैसे ही ब्रेक किया, इस रेंज को, मार्केट में एक डाउनफॉल देखने को मिला, होल्ड हो गया। मार्केट उसी रेंज में दोबारा रीटेस्ट करने के लिए पहुंचा था, लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया। मतलब मार्केट जब भी इसी रेंज के नज़दीक आएगा, मार्केट में एक सेल ऑफ आना स्टार्ट होगा। मतलब 47,000 से लेके 47,250 तक इस रेंज में जैसे मार्केट आएगा, यहाँ से एक सेल ऑफ आ सकता है। इस बात का ध्यान रखिए। अगर डेली बेसिस पे इस लेवल के ऊपर 47,250 पे ऊपर क्लोज करना स्टार्ट कर देता है तो मार्केट दोबारा इस लेवल तक जा सकता है। इस बात का ध्यान रखिए। क्यों, यहाँ पे देखिए, ये इस लेवल के ऊपर, ये क्लोजिंग इसी के ऊपर थी, ये डाउन थी, लेकिन इस लेवल के ऊपर ही थी। दूसरे वीक की भी क्लोजिंग यहीं पे थी, तीसरे वीक की भी क्लोजिंग यहीं पे थी, चौथे वीक की भी क्लोजिंग। देखिए, एक बार मैं ये पूरा हटा दे तो आपको ठीक तरह से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए इस लेवल के ऊपर ये पहला वीक, दूसरा वीक, तीसरा वीक, चौथा वीक, पांचवा वीक, 5 वीक से इसी लेवल के ऊपर क्लोजिंग थी। अगर इसके ऊपर डेली बेसिस पे या फिर वीकली बेसिस पे मार्केट क्लोज करना स्टार्ट करता है तो मार्केट में एक अपने को अपसाइड का ट्रेंड देखने को मिलेगा। इस बात का ध्यान रखें। लेकिन इस वीक तक के मैक्सिमम टारगेट कितने हैं, ये 47,000 से लेके 47,250 तक के। अगर इसके ऊपर क्लोज करता है तो ऊपर के टारगेट भी बताता, मतलब आपको समझ में आनी चाहिए या ध्यान में होनी चाहिए। इसलिए 47,500, 47,900, 48,450 यहाँ तक के टारगेट हमें दिखाई दे सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें। अब नेक्स्ट वीक के लिए बैंक निफ्टी को सपोर्ट कौन से हो सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग है 45,970 पे। अब बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट कौन से रहेंगे, इस वीक का लो और पुराने वीक का क्लोज, इस बात पे ध्यान रखिए। इस वीक का लो 44,892 और पुराने वीक का क्लोज 44,866। मतलब पहला सपोर्ट रहेगा 45,850 पे। इस बात का ध्यान रखें। अगर बैंक निफ्टी डेली बेसिस पे इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं तो बैंक निफ्टी इसी वीक के लो को रिट्रेस करने के लिए जाएगी। वो लो है 44,400 से लेके 44,525 तक।
ये अपना पहला रेजिस्टेंस हो गया, ये अपना दूसरा रेजिस्टेंस हो गया। इस बात का ध्यान रखिए। अब ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। देखिए मैंने इस कैंडल के ऊपर वीकली एनालिसिस करते वक्त मैंने बोला था यहाँ पे एक गैप है, मार्केट ने ये डबल टॉप बनाया था, जैसे इस डबल टॉप को मार्केट ने ब्रेक कर दिया, एक अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिला, 48,600 तक मार्केट जाता हुआ दिखाई दिया। लेकिन जब मार्केट इसी लो को ब्रेक करके नीचे क्लोज कर रहा है, अभी ये तो क्लोजिंग इसी टॉप के नज़दीक हमें क्लोजिंग दिखाई दे रही है। देखिए मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, मतलब आपको समझ में आएगा। ये जो क्लोजिंग या डबल टॉप का लेवल है वीकली बेसिस पे, ये लेवल मार्केट का ये लेवल कहाँ पे है, 46,000 के लगभग है। ध्यान में रखिए ये जो डबल टॉप का लेवल है वो 46,000 से लेके 46,400 तक, ये जो 400 पॉइंट का लेवल है इसके बीच में ये लेवल है। देखिए इस वीक के भी क्लोजिंग कहाँ पे है, लगभग उसी रेंज में क्लोजिंग है, 20-30 पॉइंट 100-200 पॉइंट नीचे है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे मार्केट इस डबल टॉप को ब्रेक किया, इस डबल टॉप को ब्रेक करने के बाद 2000 पॉइंट 2000 से 2500 पॉइंट की अपसाइड की रैली देखने को मिली। ये अपने को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। हाँ लेकिन ध्यान में रखिए 1 से 2 वीक या 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन, एक वीक के नीचे मार्केट क्लोज करना स्टार्ट करता है तो एक डाउन साइड आ सकती है और ये टारगेट ओपन हो सकता है। इस बात का भी ध्यान रखिए, ये वाला टारगेट ओपन हो सकता है, यहाँ तक मार्केट आ सकता है, इस बात का ध्यान रखिए। तो हमें सपोर्ट के बारे में बात करने तो पहला सपोर्ट क्या है, 44,850 इंपॉर्टेंट सपोर्ट, 44,400 से लेके 44,525 डेली बेसिस पे अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज करना स्टार्ट करता है तो हमें शार्प डाउनफॉल देखने को मिलेगा, नीचे के टारगेट ओपन हो जाएंगे। अब मैं पहले सपोर्ट बताता हूँ, नीचे के टारगेट क्या हो सकते हैं ये भी बताऊँ। इसके नीचे अगर डेली बेसिस पे मार्केट क्लोज होना स्टार्ट करता है तो नीचे के सपोर्ट रहेंगे 43,800, इसके नीचे सपोर्ट रहेगा 43,250। यहाँ तक मार्केट नीचे फिसलता हुआ दिखाई दे सकता है, हमें यहाँ तक के टारगेट मिल सकते हैं। अब इसके बीच में भी कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस है, उसके टारगेट के बारे में हम डेली के मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से एनालाइज करेंगे, उस हिसाब से टारगेट और सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालेंगे, इस बात का ध्यान रखिए। अब ये तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस सब समझ में आ गया, मार्केट में कब डाउनफॉल आ सकता है, कब अपसाइड का मूवमेंट बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है, ये इंपॉर्टेंट लेवल भी आपकी समझ में आए होंगे। तो अब एक यहाँ पे अब चार्ट के हिसाब से एक बात ध्यान रखिए। अभी देखिए मैं आपको चार्ट के हिसाब से कौन सी बात ध्यान रखने को बोल रहा हूँ। देखिए मार्केट में ये जो डबल टॉप के नीचे अगर मार्केट सस्टेन होने लगी तो यहाँ तक तो श्योर आएगा, अगर इसके नीचे निकली तो यहाँ तक आएगा, लेकिन उसके पहले 45,000 होल्ड करेगा, इस बात का भी ध्यान रखिए। एक साइकोलॉजिकल लेवल है, मेरा पर्सनल व्यू, मतलब मार्केट इस आने वाले हफ्ते में मार्केट का ट्रेंड क्या हो सकता है, बुलिश ट्रेंड, बेरिश ट्रेंड या साइडवे, इस तीनों में से कौन सा ट्रेंड हो सकता है। तो बैंक निफ्टी का मेरा आने वाले वीक में जो ट्रेंड रहने वाला है वो बैंक निफ्टी 44,000 को ब्रेक नहीं करेगी, रिट्रेस करने के लिए आ सकती है लेकिन ब्रेक नहीं करेगी, और 47,000 के ऊपर भी नहीं जाएगी, इस बात का ध्यान रखिए। ये 1,500 पॉइंट के बीच में ही मूवमेंट, 1,500 से 2,500 पॉइंट के बीच में मूवमेंट करेगी और नेक्स्ट वीक में यहाँ कहीं तो भी क्लोज करेगी। और नेक्स्ट वीक के एनालिसिस करने के बाद इतना तो बोल सकता हूँ, आने वाले कुछ दिनों तक बैंक निफ्टी का अपसाइड का ट्रेंड रुक गया है, जब तक यहाँ से ऊपर बैंक निफ्टी क्लोज करना नहीं स्टार्ट करते। तो मेरा पर्सनल व्यू क्या है इस मंथ का, बुलिश टू साइडवे, मतलब मार्केट में अपसाइड का मूवमेंट तो आएगा लेकिन वन साइड नहीं आएगा, साइडवे रहेगा। मार्केट यहाँ ओपन होगी, यहाँ कहीं तो ओपन होगी, ये ऐसे कुछ कैंडल ग्रीन या रेड बनाएगी एक दिन के लिए, नेक्स्ट दिन के लिए ऐसे कुछ कैंडल बनाएगी, बाद में ऐसे कुछ बनाएगी, या फिर नीचे आएगी ऐसे कुछ बनाएगी, या फिर यहाँ से नीचे चलेगी फिर अब जाएगी, ऐसे कुछ हो सकता है। लेकिन बहुत बड़ा डाउनफॉल इस वीक में नहीं मैं देख रहा हूँ, इस बात का भी ध्यान रखिए, ये मेरा पर्सनल व्यू है। अगर आपको इंफॉर्मेशन, एनालिसिस, चार्ट रीड करने का टेक्निक और लेवल अगर आपको अच्छे लगते हैं, इसका आप नेक्स्ट वीक में ट्रेड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, आपको ये यूज़फुल हो सकते हैं, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। जिनको भी मार्केट में नए लोग हैं उनको लेवल कैसे निकालते हैं, लेवल इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, इसका कुछ भी नॉलेज नहीं है, अगर वो नॉलेज लेना चाहते उनको उनके पास ये चैनल की लिंक भेजिए। मैं पर डे मैं बैंक निफ्टी डेली एनालिसिस, डे एनालिसिस, इंट्राडे ट्रेड लेवल,
इंट्राडे ट्रेड लेवल, वीकली एनालिसिस, मंथली एनालिसिस, डेली व्यू, ये सब इंफॉर्मेशन वीडियो के अंदर मैं शेयर करता हूँ। इसीलिए आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंफॉर्मेशन के बारे में कमेंट कीजिए। हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, जिस वीडियो में हम मंडे की एनालिसिस करेंगे, बैंक निफ्टी के लेवल क्या हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट लेवल, सपोर्ट रेजिस्टेंस, इसके बारे में बात करेंगे, ट्रेंड के बारे में बात करेंगे, और सबसे बड़ी बात, ऑप्शन बायर को कौन सी गलती करने से बचना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे, जिसकी वजह से ऑप्शन बायर नुकसान में ना आए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, जय हिंद।